राजनांदगांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और कलेक्ट्रेट के सामने स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर प्रार्थना सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। राजनांदगांव शहर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अनुयायियों द्वारा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और जय भीम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां समाज के लोगों ने माल्यार्पण और मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ भी ली। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान युगों युगों तक देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। अंबेडकर जी के बनाए संविधान बहुत युगों युगों तक मार्गदर्शन करता रहेगा। हम सबका सौभाग्य है देशवासियों का कि एक ऐसे महामानव जिन्होंने देश कैसे चले, किस रास्ते पर चले, ये सारी चीजें दूरदृष्टि के साथ उन्होंने हम सबको बताई। आज पूरा देश और विदेश में हमारे जितने पंच तीर्थ हैं उसके अलावा भी पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ अंबेडकर जयंती हम मना रहे हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। राजनांदगांव की ये विशेषता है कि हमारे सभी बंधु एक साथ अंबेडकर जयंती मनाते हैं और समाज बंधुओं को शुभकामना बधाई देने के साथ साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यही तो राजनांदगांव की संस्कारधानी की विशेषता है। वहीं महापौर मधुसूदन यादव ने लोगों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए बाबा साहेब के बताए गए मार्ग पर चलकर समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। सबसे पहले तो मैं समस्त नगर वासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और समाज ने जो संगठित रूप से आज यहाँ पर भव्य जुलूस निकाला है, इसके लिए समाज के संगठनकर्ताओं को भी और नेतृत्वकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। हर साल ये उत्सव जो है व्यापक रूप लेते जा रहा है और अलग अलग मोहल्लों में भी जयंती का कार्यक्रम होता है। आज दिन भर, कल शाम से लेकर अभी तक सभी मोहल्लों में सभी ने कार्यक्रम को किया है। आज केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मानव समाज को दिशा दिया है, उस संकल्प को आगे भी पूरा करने का है। इस दृष्टिकोण से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम सब अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को सफल बनाएं। आज का आयोजन 2026 भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 135वीं जयंती पर सभी सर्वप्रथम मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही हमारा ये 4 दिवसीय कार्यक्रम था जो 11 तारीख से ज्योतिबा फुले जी के जयंती से प्रारंभ हुआ और कल 13 तारीख को पूरे शहर में भव्य बाइक रैली संपन्न हुई, जिसमें 300 से 400 बाइक शामिल हुई। पूरा शहर भ्रमण करते हुए जिला कार्यालय परिसर में समापन हुआ। इसके पश्चात आज सभी वार्डों से, यहाँ के लगभग 22 वार्डों से बौद्ध अनुयायियों द्वारा प्रत्येक वार्ड से भव्य जुलूस निकालकर पूरे शहर भ्रमण करते हुए अभी कुछ ही क्षणों पश्चात 10 बजे तक यहाँ सम्मिलित होंगे, जो मुख्य आयोजन स्थल है। और इसमें धूमधाम से बाहर से आए अतिथियों का संबोधन, मुख्य अतिथि माननीय अभिषेक सिंह जी और विशिष्ट अतिथि हमारे राजनांदगांव शहर के महापौर जी मधुसूदन यादव जी आज कुछ ही क्षणों पश्चात पहुंचने वाले हैं। और संगीत का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया जो निरंतर जारी है।
इस प्रकार माने हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी आज शिरकत किए। मैं लक्ष्मण भीमटे, भूतपूर्व अध्यक्ष बौद्ध कल्याण समिति शाखा तुलसीपुर से समस्त बौद्ध अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शहर के प्रत्येक नागरिकों को बाबा साहेब संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की सभी को हार्दिक बधाई। अम्बेडकर जयंती पे राजनांदगांव में जो आयोजन हुआ उसके संबंध मैं बौद्ध कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है और हम ऐसे महामानव की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने दलितों के लिए और बहुत विचारक थे, विद्वान थे और उनका जो नाम है इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हम आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। अपने आज यहाँ बहुत अच्छा आयोजन किया है। पूरे नगर में सुबह से रैलियाँ निकली हैं, रैलियाँ आ रही हैं और यहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा नगरवासी भी बहुत जो हमारे मतलब बोलना चाहिए कि बौद्धवासियों का बहुत मतलब संदेश भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आज का माहौल राजनांदगांव के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर राजनांदगांव के पूरे बौद्ध समाज ने एक भव्य रैली निकाली है और यह रैली भारत के संविधान के निर्माता के लिए समर्पित है। बाबा साहब केवल एक बौद्ध समाज के ही समर्थक नहीं थे बल्कि उन्होंने सभी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। जैसे कि आज जो महिलाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर विद्यमान है उसका प्रमुख श्रेय हम बाबा साहब अम्बेडकर को ही देते हैं। साथ ही साथ आज कर्मचारियों को जो 8 घंटे ड्यूटी का जो प्रावधान है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देते हैं। तो यह कहना व्यर्थ होगा कि बाबा साहब ने केवल बौद्ध धर्म के लिए कार्य किया है, उन्हें सभी वर्गों के लिए कार्य किया है और आज हम गर्व महसूस करते हैं कि बाबा साहब हमारे धर्म से संबंधित है। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में मनाई जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस बात पर गौरवान्वित महसूस करती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान छात्र उनके विश्वविद्यालय से अध्ययन किया है। इस अवसर पर मैं राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ तथा पूरे भारतवासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और विश्वास करता हूं कि भारत जो देश है वो संविधान से चलेगा, नहीं अन्य किसी से। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आदर्श वासनिक। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और बाबा साहेब द्वारा शोषित, दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को याद किया।